नमस्कार। डीएलएफ केयर्स की टीम की तरफ से मैं आप सभी पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आजकल के माहौल को ध्यान में रखते हुए हमने वेबिनार का आज का टॉपिक लिया है, जो कि है अडैप्टिंग टू द न्यू नॉर्मल। अब ये टॉपिक सुनने में थोड़ा सा टेक्निकल जरूर है, पर इससे पहले कि हम इसे समझें, माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए हम आप सबके साथ एक वीडियो साझा करने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप गौर जरूर फरमाइएगा कि क्या ये आज के हालात पर पूरी तरह से फिट बैठती है। प्यार का बंधन है, जन्मों का संग। की गल बाहर की चक्की जाना? पापा, मैनू लगता है इस बिल्डिंग नाल मेरा पुराना रिश्ता है, शायद पिछले जन्म दा। स्कूल है तेरा, लगदा पिछले जन्म दा। तो आइए जाने कि आप इस टॉपिक से अडैप्टिंग टू द न्यू नॉर्मल से क्या समझते हैं। थैंक यू प्रतिष्ठा मैडम। सभी बच्चे और उनके माता पिता का आज के वेबिनार में स्वागत है। मेरा नाम रुचिका है और मैं आपसे चर्चा करूंगी न्यू नॉर्मल के बारे में। न्यू नॉर्मल क्या है या न्यू नॉर्मल से हम क्या समझते हैं, आइए बात करते हैं। न्यू नॉर्मल है कोविड से पहले हमारे रहने का कुछ एक अलग तरीका था, परंतु कोविड के बाद हमारे रहने का तरीका बदल गया है। पहले बच्चे सुबह उठते थे, नहाते थे, ब्रेकफास्ट करते थे, स्कूल के लिए रेडी होकर स्कूल आ जाते थे। परंतु अब क्या हो रहा है, सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं और कभी तैयार नहीं भी होते और अपने मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट के सामने स्कूल की क्लास अटेंड करने बैठ जाते हैं। ऐसे ही पेरेंट्स पहले रेडी होकर सुबह का काम कर कर बच्चों को लंच देकर स्कूल भेजकर अपने अपने काम पे लग जाते थे, या तो बाहर चले जाते थे या घर का काम करते थे। परंतु अब क्या है, अब वह भी सुबह उठकर अपने बच्चों को रेडी कर कर ऑनलाइन क्लास पे बैठाकर अपना काम भी घर से ही करते हैं, या तो फोन पर या लैपटॉप पर या टैबलेट के द्वारा। जो नहीं कर पाते सिर्फ वही बाहर जाते हैं काम करने। एग्जाम्स टू नो एग्जाम्स। पहले हम एग्जाम्स पेपर पे देते थे और अब हम एग्जाम्स या तो देते ही नहीं हैं और अगर देते भी हैं तो ऑनलाइन देते हैं। स्टेइंग इंडोर्स एंड लिमिटेड आउटडोर एक्टिविटीज। अब हम सब कोविड के कारण घर की चार दीवारी में बंद होकर रह गए हैं और बाहर जाना, चाहे वो खेलने के लिए हो या किसी से मिलने के लिए हो या घूमने के लिए हो, वह सब बंद हो गया है या कम हो गया है, ताकि हम अपने आप को और अपने आप से जुड़े लोगों को कोविड से बचा सकें। लेस ट्रिप्स टू नो ट्रैवलिंग। जैसे कि अभी हमने बताया कि पहले जब भी हमें समय मिलता था या छुट्टी के दिन, हम प्लान बना लेते थे कि आज हम जाएंगे इस मंदिर में या फिर अपने किसी रिलेटिव से मिलने या कहीं किसी शहर को देखने, पर अब यह सब नहीं हो पा रहा है। इंक्रीज्ड फैमिली टाइम। अगर कुछ सबसे अच्छा हुआ है तो वो यह है कि हम सबको अपने घर वालों के साथ ज्यादा टाइम बिताने को मिल रहा है। पहले तो हम सब अपने काम में बिजी रहते थे। फादर पिता रात को आए और थक कर खाना खाया और सो गए, और बच्चे जब तक वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठ पाए, वो इतना थक जाते थे अपने स्कूल से, होमवर्क से, ट्यूशन से, कि वह सो जाते हैं और एक दूसरे को टाइम ही नहीं मिलता था बात करने का। पर अब क्या है, क्योंकि हम पूरा दिन एक साथ रहते हैं तो हम हर छोटी सी छोटी एक्टिविटी के लिए एक दूसरे के साथ बैठ पा रहे हैं, चाहे वो टीवी देखना हो, चाहे खाना खाना हो, चाहे होमवर्क करना हो आदि। एक और पॉइंट जो बहुत जरूरी है वो है, जो इस कोविड के बाद हुआ है, वो है रीलोकेशन। क्योंकि नौकरियां जा रही हैं या फिर लोगों के काम ऑनलाइन हो गए हैं, तो बहुत से लोग शहरों से गांव शिफ्ट हो गए हैं, ताकि वो अब जो शहरों में रेंट देते थे उसको ना दें और वह पैसा बचा सकें। बोर्डम।
क्योंकि हम सब एक कमरे में कैद हैं, एक घर में कैद हैं, हम सब बोर हो गए हैं। ज़्यादातर बच्चे ये कंप्लेन करते हैं कि वह बोर हो रहे हैं और उनके पास कुछ करने को है नहीं। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम सब अपना एक रूटीन बनाएं और उसको फॉलो करें और सभी एक दूसरे की घर के काम में भी मदद करें। मूड स्विंग्स, यह एक ऐसी फीलिंग है जो सबके साथ है, क्योंकि हर जगह कोरोना की बात हो रही है। चाहे टीवी चलाओ, चाहे किसी रिश्तेदार को कॉल करो, चाहे आपस में बैठकर बात करो, तो सब कोविड की ही बात कर रहे हैं। कोई बीमार हो रहा है या किसी की नौकरी जा रही है, सब स्ट्रेस में है, सबको एंजाइटी हो रही है, सब परेशान हैं और कोविड से अपने अंदर डर बैठा रहे हैं। पर ज़रूरी क्या है? ज़रूरी यह है कि हम इस महामारी से डरे ना और जितनी भी प्रिकॉशंस, सावधानियां बरतनी हैं ताकि हम इस बीमारी से अपने आप को बचा सकें, उन सावधानियों को फॉलो करें। हेल्थ कंसर्न, क्योंकि हम लोगों, बच्चों का स्पेशली स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है। सुबह ऑनलाइन क्लास अटेंड करना स्कूल की, दिन में ट्यूशन, फिर होमवर्क करना लैपटॉप या टैबलेट पे या फ़ोन पे, फिर उसके बाद अपनी मनपसंद मूवी या कार्टून देखना, फिर गेम खेलना। इन सब से क्या हो रहा है? बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, जिनसे कि उनकी आँखों पे जोर पड़ रहा है, जो कि आँखों के लिए हानिकारक है। तो और यह भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सुबह उठते हैं और बस एक जगह पे बैठे रहते हैं पूरा दिन, कोई व्यायाम नहीं करते, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, उससे भी हमें बहुत बीमारियां होने का खतरा है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर हम घर पे भी लॉक्ड हैं, हम व्यायाम करें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, पौष्टिक भोजन खाएं और हमेशा एक्टिव रहें, कुछ ना कुछ करते रहें, ताकि हम अपने आप को सिर्फ कोविड से ही नहीं पर और बीमारियों से भी बचा सकें। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यह पॉइंट बहुत ज़रूरी है समझना। पहले हम बहुत फिजूल खर्ची करते थे, मार्केट जाते थे और जो मन करता था वो खरीद लेते थे, पर अब बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पैसे को बचाएं, ताकि कोई, भगवान ना करे कि कोई हमारे घर में बीमार हो जाए तो हम उसके इलाज पे उस पैसे को लगा सकें। और यह इस बात का ध्यान रखें कि हम अपने पैसे सिर्फ ज़रूरी चीज़ों पे ही खर्चे, जैसे राशन लेना या फिर अगर बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है तो उसको भरना और अधिक से अधिक पैसे को बचाना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम बात करेंगे कोविड से जुड़े कुछ भ्रम के बारे में, जिसको कहते हैं मिथ्स। मैं एक सेंटेंस पढ़ूंगी और मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि आप इससे क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है कि ये सही है या गलत। पर मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी स्टूडेंट्स को कि वो प्लीज बोले ना, अपने आप को म्यूट पे ही रखें और इस स्टेटमेंट का आंसर चैट बॉक्स में लिखें। प्रतिष्ठा मैम, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज मुझे आंसर पढ़ के बताएं। श्योर मैम। तो पहला है, कोविड-19 कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू मस्किटोज। मच्छरों के द्वारा हम कोविड-19 फैल सकता है। क्या ये सही है या गलत? आइए जानते हैं। Nandini says no, Lokendra no ma'am, Himanshi says no, Devanshu no ma'am, Vaibhav, Dhruv, everybody says no, Chitra says yes, Ashi says no, बहुत बढ़िया। Dipankar, हाँ, I think ma'am you can yes give a नहीं बोला clarity. है या नहीं, Chitra said yes. One student said yes, so I think ma'am you can address this. ओके ग्रेट। ज्यादातर बच्चों ने इसका आंसर नो दिया है, जो कि बिल्कुल सही है। यह एक भ्रम है, कोविड-19 मच्छरों से नहीं फैलता। Our clothes don't spread कोरोना वायरस। हमारे कपड़ों से कोरोना वायरस नहीं होता। यह सही है या गलत? Jatin says no ma'am, no.
Anjana says, Deepa says no. Ritika, Lokesh, no ma'am. No, it's wrong ma'am. Others, Janvi. So I think ma'am, most of them have said it's false. Dhruv also says it's false. So most of them know the answer. ग्रेट ग्रेट, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि आप समझते हैं कि यह एक भ्रम है, यह गलत है। हमारे कपड़ों से कोरोना हो सकता है, इसीलिए बार बार बोला जाता है कि जैसे ही हम बाहर जाएं और अपने घर वापस आएं, हम नहाएं और अपने कपड़ों को बदलें और जो कपड़े हम पहन कर गए थे उनको धोकर सुखा दें। सो ये बहुत जरूरी पॉइंट है जानना कि कपड़ों से भी कोरोना वायरस हो सकता है। थर्ड पॉइंट, ड्रिंकिंग अल्कोहल कैन हेल्प प्रिवेंट कोविड-19। शराब पीने से कोविड-19 नहीं होता। यह सही है या गलत? Dev says false. Ashi says no ma'am. Amrit also no. Shikhar says no. Rajesh says no. Divyansh, Palak false. Divyanshu, Abhishek no. Sujal false. So ma'am, most of them are very correct in giving the answers. ग्रेट, सबसे पहले तो मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगी जो कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पार्टिसिपेट करने से क्या होता है, हमें भी वेबिनार करने में मजा आता है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। यस, एक आप लोगों को तो पहले से ही पता है कि यह एक भ्रम है। अगर ऐसा होता कि शराब पीने से कोरोना नहीं होता तो अस्पतालों में भी सबको शराब पिला देते और फिर किसी को कोविड नहीं होता और ये बीमारी खत्म हो जाती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्कोहल के अपने बहुत हार्म है, हम अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि अल्कोहल का कोविड से तो कोई रिलेशन नहीं है, पर हाँ, अल्कोहल पीने से हम अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैम, हाँ जी मैम, बट सैनिटाइजर कंटेन अल्कोहल। Beta, no question answers right now. Question answers will be done later on. We will take this question. Who asked this question? किसने पूछा था? हमें क्वेश्चन जरूर देंगे वेबिनार के एंड। I have noted it down. I will answer your question at the end. Thank you. So the fourth point is COVID-19 is transmitted in cold climate and not in hot and humid climate. So कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो COVID-19 है वो सिर्फ वही होता है जहाँ पे गर्मी होती है, ठंडी जगहों पे कोरोना नहीं होता। क्या लगता है आपको? Ma'am, false. बेटा प्लीज चैट बॉक्स। False. Sakshi says no. Prashasti no. Sujal no. Astha no. So all of them are giving no as the answer, ma'am. वेरी गुड, आप लोगों को तो पहले से ही सब कुछ पता है। वेरी गुड, यस, दिस इज यू ऑल आर राइट। कोविड-19 कहीं पे भी हो सकता है, उसका गर्म या ठंडी जगह से कोई लेना देना नहीं है। हमने न्यूज में भी देखा होगा आपने, ऐसी जगह जहाँ पे बहुत हॉट क्लाइमेट होता है वहां पे भी कोरोना के केसेस पाए गए हैं। Like Africa, you can see वहाँ पर भी अभी केसेस हैं। It's a very hot country in terms of climate. नेक्स्ट इज गार्लिक खाने से कोविड ठीक हो जाता है। किस किस को लगता है ये? गौर से सुनिएगा, Ma'am, मैम yes. ने क्या कहा है। मैम ने ये कहा है गार्लिक खाने से जिसे कोरोना है वो कोरोना ठीक हो जाएगा। तो स्टेटमेंट को ध्यान से सुनो। सुजल सेज नो, यशवर्धन सेज नो, इट्स No, ma'am. फॉल्स। कविता, राजेश, आशी, they all say no. All the answers are no, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही। गार्लिक खाने से कोरोना ठीक नहीं होता। ऐसा होता तो गार्लिक को हम एक मेडिसिन बना के बेचने लगते और सबका कोरोना ठीक कर देते। हो सकता है जिसने भी ये बात फैलाई है कि वो यह कहना चाहता हो कि गार्लिक से आपके सिम्टम्स कुछ कम हो सकते हो, पर उसका भी कोई ऐसा भी कहीं लिखा नहीं गया है या कोई स्टडी नहीं है। सो यह भी एक भ्रम है। स्प्रेइंग मैम, अल्कोहल, गार्लिक से इम्यूनिटी बढ़ती है।
बेटा प्लीज अपने क्वेश्चंस लिख के रखिए, बाद में पूछिएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्प्रेइंग अल्कोहल और क्लोरीन ऑन योर बॉडी किल्स द वायरस इनसाइड। अल्कोहल, शराब या क्लोरीन अपने बॉडी पे डालने से हम वायरस को खत्म कर सकते हैं। So Dhruv said no, Palak said no, Divyanshu says no, Aarti says no, Shikha, Ashna, Anjana, Anshika all said no. थैंक यू प्रतिष्ठा मैम। आई थिंक ये सब लोग पहले से ही इन मिथ के बारे में जानते हैं। सॉरी, प्लीज अपने आप को म्यूट कर दीजिए। और मैं बताना चाहूंगी कि यह आपको काफी नुकसान पहुंचा सकता है, प्लीज ऐसा मत करिए, इससे वायरस नहीं खत्म होगा। कोविड-19 इज स्प्रेड ड्यू टू 5G। 5G की वजह से कोविड-19 स्प्रेड हुआ है। लगता है आपको ये सही है? Hariom says no, Neha says no. Then Dhruv, No, ma'am. Avnish, Himanshi, they have all said no. ग्रेट ग्रेट। एक बच्चे ने लिखा है दैट्स सो स्टूपिड। Yes, that's how we should react, and we should not forward such messages on WhatsApp, or we should not even talk about such things over the phone, with anyone. These all are myths related to COVID-19. आइए अभी हमने बात करी कुछ myths के बारे में। अब हम एक वीडियो देखेंगे जो फिर से हमें COVID-19 से जुड़े कुछ myths के बारे में बताएगी। दोस्तों, जैसे ही कोविड-19 एक ग्लोबल पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी बन गया, उसके बारे में जानकारी हर जगह फैलने लगी, कुछ सच और कुछ मिसलीडिंग यानी भ्रामक। हम अभी भी कोरोना वायरस के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। डॉक्टर्स, रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट इस वायरस पर काम कर रहे हैं और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वायरस काम कैसे करता है, इसका इलाज क्या है, एटसेट्रा। इन्फॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए फैक्ट्स को सीखना एंड मिथ्स को दूर करना हमें हेल्दी, फिट एंड सेफ रखेगा। ट्रस्ट सोर्सेज जैसे WHO, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। क्राइसिस के दौरान मिथ्स और गलत जानकारी ही मुसीबतों को बढ़ाती है। ऐसे टाइम में इसे डील करने का एक आइडियल वे है इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक करना। तो हेलो गाइज, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के मिथ्स यानी भ्रम के बारे में। सबसे पहला मिथ जो लोगों में फैल रहा है कि गर्मियों का सीजन आने पर कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, लेकिन WHO के पास जो एविडेंस है उसके हिसाब से कोविड-19 वायरस किसी भी टाइप के एरिया में या सीजन में फैल सकता है, चाहे वो ठंडा एरिया हो या गर्म। 40, 45, इवन 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से भी इस वायरस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समर सीजन में भी ये ऐसे ही फैल सकता है। जिस टेम्परेचर पे आके ये वायरस डिस्ट्रॉय होगा उस पे ह्यूमन बॉडी सेल्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो इस बात का कोई मतलब ही नहीं बनता। हालांकि एक तरीके से बेनिफिट ऐसे हो सकता है कि गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से लोग जब खांसते हैं, छींकते हैं तो उनकी सांस की बूंदें हवा में या किसी सतह पर जल्दी सूख जाएंगी। लेकिन गर्मियों में ये वायरस खत्म ही हो जाएगा और लोगों में बिल्कुल नहीं फैलेगा, ऐसा नहीं है। ये एक मिथ है। मिथ नंबर 2, गर्म पानी को पीने से या नहाने से कोरोना वायरस नहीं होगा, या नमक के पानी से नाक धोने से प्रोटेक्शन मिलेगी। लेकिन WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस वायरस पे गर्म पानी से या नमक के पानी से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती। लेकिन हाँ, अगर आप हल्का गर्म पानी पीते हैं या नमक के पानी से गरारे करते हैं तो उससे आपको गला दर्द में आराम मिल सकता है या जुकाम में फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन कोरोना वायरस से किसी भी टाइप की प्रोटेक्शन मिलेगी, ये बिल्कुल गलत है। मिथ नंबर 3, काऊ यूरिन यानी गौमूत्र पीने से कोरोना ठीक हो जाएगा, यह होगा ही नहीं। इन शॉर्ट सिर्फ यही कहूँगा कि जो लोग काऊ यूरिन को यूजफुल समझते हैं और उन्हें उसके बेनिफिट हो रहे हैं, वो सब चीज़ अपनी जगह ठीक हो सकती हैं। लेकिन कोरोना वायरस में सर्टिफाइड इंटरनेशनल डॉक्टर्स ने क्लियरली इस चीज़ पे बोला है कि इस वायरस पे गौमूत्र पीने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको भी कोई ऐसा भ्रम फैला रहा है तो ध्यान रखें। मिथ नंबर 4, अगर कोई 10 सेकंड, 20 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट बिना खांसे अपनी सांस रोक सकता है तो इसका मतलब उसको कोरोना वायरस नहीं है। WHO के अकॉर्डिंग कोरोना वायरस के लिए ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं बना है, ये सिर्फ एक मिथ है। इंडिया में पोल्यूशन की दिक्कत की वजह से लोगों में ऑलरेडी सांस से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन सबको कोविड-19 है। और जो लोग अपना सांस लंबे टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं, उससे भी ये नहीं कह सकते कि वो लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं, क्योंकि कोविड-19 होने के बाद सिम्टम्स आने तक 14 दिन तक लग सकते हैं। ये सारी मिस इन्फॉर्मेशन लोगों में पैनिक फैलाती है और हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ाती है, जिससे हमारी बॉडी में एड्रेनालाइन और कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, जिससे बिना कुछ हुए ही ऐसे ही हम बीमार पड़ सकते हैं।
इसलिए ऐसी अफवाहों से बचें और इस तरह के कोई भी घरेलू टेस्ट अपने आप पे ट्राई करके किसी भी नतीजे पर ना पहुंचें। मिथ नंबर 5, कोरोना वायरस मॉस्किटो बाइट से भी फैल सकता है। WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी एविडेंस या केस सामने नहीं आया है जिसे ये साबित हो कि कोरोना वायरस मच्छरों से फैल सकता है। कोरोना वायरस एक रेस्पिरेटरी या श्वासन वायरस है जो प्राइमरली इन्फेक्टेड पर्सन के खांसने या छींकने से जो सांस की बूंदें निकलती हैं उसके संपर्क में आके अपनी आँख, नाक या मुंह पे टच करने से फैलता है। इसलिए इससे बचने के प्रिकॉशंस में हाथ बार बार धोना सबसे ऊपर आता है, क्योंकि जाने अनजाने में हम आँख, नाक या मुंह पे हाथ लगाते रहते हैं। मिथ नंबर 6, सैनिटाइजर्स कोरोना वायरस पे उतना इफेक्टिव नहीं है। सैनिटाइजर्स का इफेक्टिव होने के लिए उसका कंपोजिशन सही होना ज़रूरी है, जिसमें मिनिमम 60% अल्कोहल होना चाहिए। अगर सही कंपोजिशन से सैनिटाइजर बनाया गया है तो ये बिल्कुल काम करता है। सैनिटाइजर्स में प्रेजेंट अल्कोहल वायरस के प्रोटीन स्ट्रक्चर को बदल देता है और वायरस के एनवेलप को डिस्ट्रॉय कर सकता है। जिन सैनिटाइजर्स में 60% से कम अल्कोहल होता है वो इतने इफेक्टिव नहीं रहते हैं, और अल्कोहल फ्री सैनिटाइजर्स वो बैक्टीरिया पे असरदार होते हैं लेकिन वायरस पे असर नहीं करते। इसलिए सैनिटाइजर्स परचेज करते वक्त उसका अल्कोहल कंटेंट ज़रूर चेक कर लें। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सैनिटाइजर्स यूज़ करके हैंड वॉश करते हैं, लेकिन अगर आप वाटर की एक्सेस में हैं और हैंड वॉश कर सकते हैं तो सैनिटाइज़र की आपको ज़रूरत नहीं है। साबुन के साथ हैंड वॉश करने से कोई भी सैनिटाइज़र बेटर नहीं है। तो मिथ जैसा नंबर 7, आपको रुचिका मैम ने अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, मिथ्स डिस्कस किए, अब मैं प्रतिष्ठा आप लोगों के साथ एक बेहद अहम मुद्दे पर बात करूंगी जो कि है हमारा मानसिक स्वास्थ्य। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि इस पूरे माहौल में आप सब कैसा महसूस कर रहे हैं। मैं अगर पूछूं कि आप में से किसी का क्या इमोशन है, आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, गुस्सा फील करते हैं, डर लगता है, दुखी हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं कि चलो छुट्टियां हैं, ऑनलाइन स्कूल में मजा आ रहा है, कुछ लोनली फील कर रहे हैं, तो मुझे चैट में टाइप करके बता सकते हैं कुछ कुछ रिस्पॉन्सेस, कौन कैसा महसूस कर रहा है। ओके, हिमानी से सैड, दिव्यांशी से लोनली, ओके, हैप्पी, सैड, लोनली, फ्रस्ट्रेटेड। ये तो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है। दिव्यांशी डीमोटिवेटेड, ओके, हैप्पी, लोनली, एंगर ऑल्सो, सैड, बोरिंग। ये तो बहुत अच्छा था रिमझिम, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। लोनली, हैप्पी, सो बेसिकली हर कोई इस सिचुएशन में अलग तरीके से महसूस कर रहा है या अलग तरीके से उनके मन में कुछ चीजें चल रही हैं। जब आज के इस दौर में आपके चारों तरफ कोरोना की ही चर्चा हो रही है तो उससे बहुत लोगों को मानसिक तनाव और परेशानी होती है। पूरे दिन में कभी कभी घबराहट, सडनली डर लगने लगता है, कभी नौकरी ना होने की निराशा। बहुत से स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन स्कूल अटेंड कर रहे हैं, एक फ्रस्ट्रेशन की चार दीवारी में एक फोन पर क्लास लेनी पड़ रही है। कुछ लोगों को पूरे दिन में सडनली हाथों में पैर में छटपटाहट महसूस होती है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस और कंफ्यूजन रहता है। इतनी सारी चीजें, इतने सारे विचारों का तूफान हमें मानसिक रूप से परेशान कर ही देता है। तो ऐसे में हम क्या करें? आइए जानें कुछ ऐसे तरीके जिनको अपनाने से हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बरकरार रख सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी टिप जो हर साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब किया जाता है, बताया जाता है, इस कि अपने पूरे दिन को शेड्यूल करें। आपके पूरे दिन में एक फिक्स्ड दिनचर्या होना बहुत जरूरी है। ऐसा हम क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं कि आपके शरीर को आदत होती है, जिस टाइम पर आप उसको खाना देंगे आपके शरीर आपको भूख का इशारा भी उसी वक्त के आसपास देगा, आपकी नींद भी उसी वक्त खुलने लगेगी। तो आप पूरे दिन में एक समय बनाएं जिस पर आप उठें, अपना नाश्ता करें, दिन में 3 बार का अपना खाने का वक्त बांटें। चाहे भूख पूरे दिन में आपको ज्यादा ना लगे, फिर भी चाहे क्वांटिटी कम कर दीजिए, पर 3 वक्त का अपना खाना चलते रहने दीजिए, ये जरूरी है। आप जब पूरे दिन में उठकर नहा धोकर तैयार होते हैं, नाश्ता करते हैं और कपड़े पहनकर बैठते हैं कपड़े बदल कर, तो ये सब छोटे छोटे साइन यानी कि हमारे दिमाग को इशारे मिलते हैं कि एक नया दिन शुरू हुआ है। तो अगर आप अपने पूरे दिन में लेजी बने रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका शरीर भी सुस्त रहेगा। रूटीन होना जरूरी है।
दूसरी बहुत अहम चीज कि रेगुलर एक्सरसाइज कुछ ना कुछ जरूर करते रहें, चाहे आप योगा करें, चाहे आप एरोबिक्स करें, डांस करें, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज होनी जरूरी है, जिससे शरीर थकेगा और वक्त रहते आपको रात होते होते नींद आ जाएगी थकान के मारे। तीसरी चीज, अपने खान पान पर बहुत ध्यान दें, हल्का खाएं, ज्यादा चटक मिर्च मसाला या फास्ट फूड मत खाएं, चाहे आपको कोरोना नहीं हुआ है फिर भी मत खाएं। और बहुत से लोग ये देखे गए हैं कि ऐसे में भी शराब और सिगरेट का सेवन कर रहे हैं। तो जैसा रुचिका मैम ने आपको बताया, इन चीजों के अपने नुकसान हैं। आप अपने शरीर को कमजोर कर देंगे अगर आप पौष्टिक खाना और हल्का खाना नहीं खाएंगे तो। चौथी चीज, अपनी दिन के टाइम में सिर्फ जितनी जरूरत हो उतनी फोन पर बातचीत या स्क्रीन टाइम रखें। आप ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन टाइम रखेंगे तो आपकी आंखें दुखने लगेंगी या सर दर्द बढ़ने लगेगा, और जाहिर सी बात है जब ये सब चीजें होंगी तो ना आपको ठीक से नींद आ पाएगी, ना आप पूरे दिन में अच्छा महसूस करेंगे। चौथी और बहुत जरूरी चीज इज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। आजकल देखा जा रहा है कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन का एक चलन चल चुका है। कोई भी मैसेज आता है तो हम कोविड की नई जानकारी समझ के उसे फॉरवर्ड कर देते हैं। ध्यान रखिए, जब तक आपने उस चीज को वेरीफाई नहीं किया है उसे आगे फॉरवर्ड मत कीजिए, ये सिर्फ भ्रम फैलाएगा और लोगों में पैनिक फैलाएगा। बच्चों को सलाह दी जाती है कि इस दौर में कोशिश कीजिए कि आप कोई हॉबी डेवलप करें, चाहे वो पेंटिंग रिलेटेड हो, राइटिंग हो, डांसिंग है, कुकिंग है, कोई भी एक हॉबी डेवलप कीजिए ताकि बिना स्क्रीन वाली आपकी एक एक्टिविटी पूरे दिन की जरूर हो। अपने शरीर को रेस्ट दीजिए। अगर आपको कोविड है, हो चुका है या नहीं हुआ है तो भी आपके शरीर को रेस्ट मिलना बहुत जरूरी है। इतने सारे थॉट प्रोसेस में अभी आपका शरीर थकता है। उसके अलावा अगर किसी को सिम्टम्स थोड़े बहुत भी महसूस होते हैं तो टेस्ट ना भी हो अगर आपका, या वेटिंग चल रही हो आरटीपीसीआर की, तो भी एहतियात के तौर पे 14 से 17 दिन का अपने आप को क्वारंटाइन कर लीजिए, रिस्क मत लीजिए। मेडिसिन्स अपने आप आपने नहीं लेनी है और पैनिक नहीं होना है कि साथ वाले को कोरोना हुआ है या न्यूज में हम देख रहे हैं तो 10 मेडिसिन्स देनी है। प्लीज, जब तक आप किसी से मेडिकली कंसल्ट ना कर लें कोई दवा मत लीजिए। अब आते हैं न्यूज की बात। जाहिर सी बात है कि न्यूज देखना अपने आप को अपडेट रखने के लिए बहुत जरूरी है और बिल्कुल सही भी है, लेकिन रिसर्च ने यह पाया है कि अगर आप पूरे दिन में बहुत ज्यादा देर तक अपना समय न्यूज चैनल्स पर बिता रहे हैं तो उसकी वजह से भी लोगों में एक नेगेटिविटी हो रही है, यानी कि वो अच्छा सोच ही नहीं पा रहे। तो कोशिश कीजिए सिर्फ कुछ समय के लिए न्यूज चैनल्स देखें जितनी रिक्वायरमेंट हो, उसके अलावा डिस्कनेक्ट बंद कर दीजिए, ज्यादा देर न्यूज ना देखिए। ज्यादा देखेंगे तो आपकी नींद में, पूरे दिन में, आपकी बातचीत में सिर्फ वही टॉपिक्स चलते रहेंगे। और लास्ट, अगर इसके बावजूद कुछ ऐसा है जो आपको फिर भी परेशान कर रहा है, आपको फिर भी उसका निवारण नहीं मिल रहा है, तो अपने अपने काउंसलर से जरूर संपर्क करें जो आपको उस सिचुएशन को बेटर तरीके से हैंडल करने में मदद करेंगे। तो मानसिक स्वास्थ्य को बरकरार रखने की बातें तो हमने कर ली। आइए अब एक बड़ी ही अनोखी सी वीडियो देखते हैं। जरा गौर फरमाइएगा कि इस वीडियो में क्या हो रहा है और वो क्या बताना चाह रहे हैं आप सब। मान लो ये सारे आदमी हैं और एक आदमी में कोरोना है। मान लो ये पहला आदमी है, दूसरा, तीसरा, चौथा को कैसे बीमार करता है तुम खुद देख लो। समझ में आया कि कोरोना कैसे फैलता है? हाँ। यस सर। तो सर इस बीमारी से कैसे बचा सकते हैं सर? सिंपल। तो चलिए एक बार फिर करके दिखाते हैं। यस सर। मान लो ये सब इंसान है और एक इंसान में कोरोना बीमारी है, बिल्कुल इस तरह। प्रगति, जल्दी से एक इंसान को हटा दो।
तो अभी आपने देखा कि कोविड को कैसे रोका जा सकता है, ब्रेकिंग द चेन। मतलब इस कोविड की जो कोविड इन्फेक्शन है, इसकी चेन को तोड़ने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, मैं तान्या आपको बताऊंगी। हम खाना तो खाते ही हैं, पर हमें पौष्टिक खाना खाना बहुत ज़रूरी है और समय पर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। अब आपको तो पता ही है, हम लॉकडाउन में सब घर पे बैठे हुए हैं। इसलिए बैठे हैं क्योंकि अगर हम बाहर जाएंगे तो हमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो घर पे रहना बहुत ज़रूरी है। घर से तभी बाहर निकलें जब कोई ज़रूरी काम हो। रोज़ एक्सरसाइज करें। जो भी आपको फिजिकल एक्टिविटी पसंद है आप वो करें ताकि आप तंदुरुस्त रहें। घर पे हैं तो आप हाथों को 2-3 बार धोएं, अच्छे से साबुन से रगड़ कर धोएं। और यदि आप बाहर से घर पे आते हैं तो सीधा जाके बिना कुछ छुए आप जाके हाथ धोएं, हाथ और मुंह दोनों धोएं। सोशल डिस्टेंसिंग हमें करनी चाहिए। जब हम बाहर जाते हैं, अगर हम देखते हैं कि भीड़ है या लोग इकट्ठे खड़े हुए हैं, उनसे दूरी बना के रखें और 6 फीट की दूरी बनानी रखनी ज़रूरी है। और मास्क पहनना तो सबसे ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है कि इन्फेक्शन हमारे मुंह के द्वारा हमारे शरीर में फैलता है, तो मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि मास्क दो तरीके के हैं। एक है डिस्पोजेबल और एक है रीयूजेबल। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, डिस्पोजेबल है ये नीला वाला, ठीक है, और रीयूजेबल है कपड़े वाला। जो डिस्पोजेबल मास्क है उसको आप पूरे दिन में पहन के हमें फेंकना चाहिए, और जो रीयूजेबल है वो कपड़े का होता है, तो उसको धोकर हम दोबारा पहन सकते हैं। जो डिस्पोजेबल मास्क है उसको हम धो के दोबारा नहीं पहन सकते। और जो ये डिस्पोजेबल मास्क है इसमें प्लास्टिक के पदार्थ होते हैं, तो जब भी आप इसको फेंकें, इसको सिर्फ और सिर्फ कचरे के डिब्बे में ही फेंकें। मास्क तो लगाना ज़रूरी है, आप सबको पता है, बट किस तरीके से हमें लगाना चाहिए आपको मैं एक वीडियो के द्वारा बताऊंगी। कोविड-19 की सेकेंड वेव के दौरान हेल्थ एक्सपर्ट्स ने डबल मास्किंग और नॉट इंटैक्ट मास्क टेक्निक को एनकरेज किया है। आइए जानते हैं डबल मास्किंग के सही तरीके के बारे में। सबसे पहले आपको एक सर्जिकल मास्क को बीच में से फोल्ड करके उसके ईयर टिप्स में मास्क के पास दोनों साइड में नॉट्स यानी गांठ बांधनी होगी। इसके बाद मास्क को साइड से अंदर की तरफ टक करना है। पहनते वक्त इसे नोज पर प्रेस भी करें। अब इसी सर्जिकल मास्क के ऊपर आपको नॉर्मल कपड़े का मास्क भी पहनना है। इससे एयर लीकेज की संभावना बहुत कम हो जाती है और ये आपके फेस की शेप के अनुसार सील प्रोवाइड करता है। गाइडलाइंस के अनुसार मास्क पहनना बहुत जरूरी है। जहां तक हो सके घर से बाहर ना निकलें और घर में भी मास्क पहनकर ही रहें। तो जैसे आपने देखा कि मास्क डबल करके पहनना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। जो ये नीले वाले सर्जिकल मास्क होते हैं, ये कई चेहरों पे अच्छे से फिट नहीं हो पाते, तो जैसे उन्होंने बताया कि मोड़ के इसको पहने, वो पहनना ज़रूरी है ताकि जो गैप रह जाए आपके चेहरे पे तो उससे हवा अंदर ना आ सके। और इस गैप को एक और तरीके से रोका जा सकता है, इसीलिए कहते हैं कि डबल मास्क पहने, ताकि जब आप सर्जिकल मास्क पहने उसके ऊपर आप एक कपड़े का मास्क लगाएं। तो जब आप कपड़े का मास्क लगाते हैं तो हवा अंदर जाने से रुकती है। तो ये जो डबल मास्किंग है ये हमारे नाक, मुंह और चिन को अच्छे से कवर करता है। अब ज्योति मैम आपको वैक्सीनेशन के बारे में बताएंगी। गुड इवनिंग आप सबको। मेरा नाम ज्योति है, मैं डीएलएफ फाउंडेशन में एक काउंसलर हूँ। पूरे वेबिनार में आपको कोविड के बारे में, कोरोना के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली, लेकिन अब मैं एक ऐसा टॉपिक लूंगी जो बहुत इम्पोर्टेंट है और इस पे
एडल्ट्स जो हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे भी, बड़े बच्चे भी और पेरेंट्स भी थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें। और ये है वैक्सीनेशन के बारे में। जैसे आपको स्लाइड पे दिख रहा है, मैं कहूंगी कि सबको कोरोना वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। ये आपकी बॉडी को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार करता है। हाँ, लेकिन जब मैं कहती हूँ सबको लेना जरूरी है, जिन लोगों को पुरानी बीमारियां, कोई लेडी प्रेग्नेंट है, छोटे नवजात शिशु को दूध पिलाती है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, तो आप बिना डॉक्टर से पूछे हुए ये वैक्सीनेशन ना लें, अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट करें। वैक्सीनेशन से कोरोना को फैलने से रोक सकते हैं हम सब। आप सबने सुना है पोलियो के बारे में। पोलियो भी एक बहुत सीरियस बीमारी थी जिसका हमने रोकथाम कर दिया है सिर्फ वैक्सीन के हेल्प से। तो कोरोना को भी हम वैक्सीन से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि कोरोना के आसपास, वैक्सीनेशन के आसपास बहुत सारा डर है, फियर है, डाउट है हम सबको। कोई कहता है कि अरे मत लगवाना वैक्सीन, वो तो उल्टा तुम्हें कोरोना दे देगा। और दूसरा कहता है अरे ये तो मेडिकल कंपनीज को पैसा बनाने का, सरकार का पैसा बनाने का है, इससे कुछ नहीं होता है। लेकिन ये सब सच नहीं है। इसमें बहुत साइंटिफिक स्टडीज की गई हैं बड़े महीनों से, जिससे पता चलता है कि अगर आप वैक्सीनेशन कराएंगे तो आपको कोरोना होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि आपको कोरोना होएगा ही नहीं, 100% गारंटी है। कोरोना जिनको वैक्सीनेशन लगा है, थोड़े केसेस हो रहे हैं, लेकिन ये देखा गया है कि जो केसेस जिनको कोरोना हो रहा है वैक्सीनेशन के बाद, वह उनको कम कोरोना हो रहा है, मतलब घर में ही ठीक हो जा रहे हैं और उनको हॉस्पिटल तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए जो सुना है, जो आसपास वाले बोल रहे हैं, उस पर विश्वास मत कीजिए और वैक्सीनेशन जरूर लगवाइए। ठीक है। सो अगर आपको वैक्सीनेशन के बाद कोरोना होएगा भी, जैसे मैंने कहा, अगर बहुत कम चांसेस है, पर अगर होता भी है तो वो बहुत माइल्ड होएगा और सीरियस नहीं बनेगा। अब कैसे वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं? आपके स्क्रीन पे 2 एप्स के नाम है, कोविन और आरोग्य सेतु। ये तो मेरे को लगता है सबने आरोग्य सेतु तो पक्का सुना होगा सारे पेरेंट्स ने, क्योंकि हम सब के ऑफिस में घुसने से पहले ये आरोग्य सेतु हमारे फोन पे होना बहुत जरूरी था अभी तक, जब तक हम ऑफिस जाते थे। सो किसी भी एक पे आप अपने को रजिस्टर कर सकते हैं और सिर्फ एक आपको अपना सरकारी आईडी, गवर्नमेंट का आईडी चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, और उससे आप आराम से रजिस्टर कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि परिवार में अगर 4 लोग हैं तो आपको 4 डिफरेंट फोन से रजिस्टर करना है, नहीं, एक ही इंसान 4 लोगों को अपने नाम पे, अपने ऐप पे रजिस्टर कर सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन अगर फिर भी आपको थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, कहीं अटक जाते हैं, तो अपने अपने बच्चों के जो काउंसलर हैं, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपकी इसमें रजिस्टर करने में मदद करेंगे। और कोरोना जब वैक्सीन लगवाएंगे तो सरकार भी आपको एक सर्टिफिकेट देगी जिसमें लिखा होगा, प्रूफ है कि आपने वैक्सीनेशन किया है। चलिए अब देखिए अगली स्लाइड पे क्या है। अगली स्लाइड हमें 2 बहुत कॉमन चीजें जो हमें आजकल बहुत सुनने को मिल रही हैं, उस 2 वैक्सीन जो इंडिया में सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं उनका नाम है। तो इंडिया में अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन नाम के 2 वैक्सीन यूज हो रहे हैं। हाँ, एक तीसरा वैक्सीन स्पुतनिक करके भी आया है, लेकिन वो बहुत कम प्रदेशों में अभी यूज उसका शुरू हुआ है। ज्यादा प्रदेशों में कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही लग रहा है। इनमें से आप कंफ्यूज मत होइए, कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही बहुत अच्छे वैक्सीन हैं। आपके पास, आप चॉइस मत करिए कि जी नहीं मैं कोविशील्ड नहीं लगाऊंगा, सिर्फ कोवैक्सीन लगाऊंगा, या उल्टा। आपको जो वैक्सीन अभी मिल रहा है प्लीज लगवाइए। दोनों का एडवांटेज है, दोनों कोविड के लिए बहुत अच्छे वैक्सीन हैं। ये याद रखिए कि दोनों के 2-2 डोज लगना जरूरी है। मतलब आपका जो कोविड वैक्सीनेशन होएगा वो कंप्लीट तभी होगा जब आपको 2 डोज लग गए होंगे। अब कोविशील्ड अगर आपको लग रहा है, पहला शॉट कोविशील्ड का लगा है, तो दूसरा शॉट 12 से 16 वीक्स में लगेगा, दूसरा वाला। जब अगर कोवैक्सीन आपने लगवाया है तो पहले के बाद 4 हफ्ते बाद आपको दूसरा उसका शॉट लगेगा, उसका वैक्सीन लगेगा, तब आपका पूरा वैक्सीनेशन कंप्लीट होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, याद रखिएगा कि अगर पहला शॉट आपको कोविशील्ड लगा है तो दूसरा भी वो ही लगेगा। आप 2 वैक्सीन मिक्स नहीं कर सकते।
कोविशील्ड पहला और दूसरा कोवैक्सीन, या पहले कोवैक्सीन का पहला शॉट लगवा लिया और दूसरे में आपने कोविशील्ड लगवा लिया, ये नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा हम न्यूज में भी सुना है और हो रहा है कई जगहों पे जहां भीड़ ज्यादा है, ऐसा कंफ्यूजन हुआ है कि एक को पहले शॉट में कोविशील्ड लग गया और दूसरे में कोवैक्सीन लग गया है। तो ये अब आपके हाथ में है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप लगवाने जाएं तो आप उनसे पूछिए जो आपको लगा रहे हैं, मेरे को क्या लग रहा है, देखिए वो बॉटल पे, जैसे आपको दिख रहा है स्लाइड में, बॉटल पे नाम लिखा होता है, चेक करिए और फिर चेक करिए कि जो सर्टिफिकेट दिया है उसमें भी वही नाम लिखा है कि नहीं। और अगली बार जब आप जाएं सेकंड शॉट के लिए तो जरूर चेक करिए कि ये एग्जैक्टली वही नाम का वैक्सीन होना चाहिए। अब एक चीज और है, जब आप वैक्सीनेशन लगा लेंगे तो आपको ये देखना है कि थोड़े से साइड इफेक्ट्स होंगे आपको। कई लोगों को कुछ नहीं होता, कईयों को थोड़ा सा मामूली सिरदर्द, हल्का बुखार, या बाजू जहां पे इंजेक्शन लगता है वो थोड़ा सा अकड़ जाता है, लेकिन ये सारे साइड इफेक्ट्स 24 से 36 घंटों में एकदम जादू की तरह गुम हो जाएंगे। अब ये जो वैक्सीन है ये आपको कहाँ मिलेगा? ये वैक्सीन आप अपने घर के पास कोई भी सरकारी डिस्पेंसरी, सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, क्लिनिक या सरकार के बनाए गए कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स में मिल जाएगा। लेकिन याद रखिए, आप ऐसे जाके उसमें बोल नहीं सकते कि मुझे वैक्सीनेशन दीजिए, आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। और जब आप रजिस्टर करेंगे आपको वो चॉइस पूछेंगे आपके घर के पास कौन सी जगह है, आप वो टिक करिए तो आपको बता दिया जाएगा आपको इस टाइम पे, इस दिन पे आपको इस सेंटर में जाके अपना इंजेक्शन लगवाना है, आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स होएगी। एक चीज और छोटी सी बताना चाहूंगी कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो इस वैक्सीनेशन को लगाने के पैसे लेते हैं थोड़े से, लेकिन अगर आप सरकारी में जाएंगे तो वो आप सबके लिए फ्री है। तो मेरा बस मैं फिर रिपीट करूंगी, ये याद रखिएगा, दोनों डोजेस आपके वैक्सीनेशन के सेम वैक्सीनेशन के होने चाहिए। दो अलग टाइप के आप वैक्सीनेशन मिक्स नहीं कर सकते। चलिए, जैसे अब क्या आपकी स्लाइड में सामने लिखा हुआ है, खुद बचें अपनों को बचाएं, तो बेसिकली ये कह रहा है कि वैक्सीनेशन में दो फायदे हैं। एक तो आप अपने को बचाएंगे कोविड से, और दूसरा हमारे देश में आसपास लोगों में कोविड को फैलाने से आप बचाएंगे। तो चलिए अब देखें एक वीडियो जो हम सबको ये मैसेज दे रहा है कि कोरोना से बचना और सबको बचाना अब हमारे हाथ में है, सरकार के हाथ में नहीं, सिर्फ हम सबके हाथ में भी है। सो लेट्स फाइट इट। और ये वीडियो देखते हैं। It's up to us, you and I, to take care and save lives. Wash our hands and sanitize. Physical distance when we socialize. Masks on when we're outside. Call our friends from time to time. Stay indoors if we can. Stay indoors if we can. Don't touch our faces with our hands. It's up to us, you and I, to take care and save lives. It's up to us, you and I, to take care and save lives. देखा आप सबने, सिर्फ सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कोविड को भगाने की या हमारा बचाव करने की, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा भी रोल है, और हम इस कोविड को मिलके हरा सकते हैं। चलिए अब इस वेबिनार के आखिर में हम 4-5 अहम मुद्दों पे एक बार और गौर कर लेते हैं एक क्विज के द्वारा, और मैं चाहूंगी कि इनका जवाब सिर्फ बच्चे ही दें और सिर्फ चैट बॉक्स में दें। आप अपने को अनम्यूट मत करिए, माइक पे मत बोलिए, वो आंसर्स नहीं गिने जाएंगे। सिर्फ चैट बॉक्स में आपने ऑप्शन का नंबर टाइप करना है। मैं प्रतिष्ठा मैम की थोड़ी मदद मांगूंगी ताकि वो बताएंगी पढ़ के चैट बॉक्स में बच्चों का क्या रिस्पॉन्स आया है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ कोविड-19? अगर किसी को कोविड-19 हो जाता है तो उसको ऐसी कैसी चीजें उसके बॉडी में होती हैं जो बहुत कॉमन है, ज्यादातर लोग जिनको कोविड है वो होता है। So Chitra, Ranjit, Palak have said fifth as the option. Pradeep says fifth. Devanshu says all above. Mayank all above. Anushka fifth. I think most of them know the right answer. It's I think five.
को बिल्कुल समझ आ गया। ये जितने सिम्टम्स लिखे हैं, खांसी, बुखार, थकान, टेस्ट और स्मेल का गुम हो जाना, ये सब कोविड के कॉमन सिम्टम्स हैं, ज्यादातर लोगों को होते हैं। हाँ, इसके अलावा भी कई सिम्टम्स जैसे पेट खराब होना या शरीर पे रैशेस हो जाना, जैसे लाल निशान धद्दर हो जाते हैं, वो भी कई लोगों में देखा गया है। लेकिन ये जो आपके सामने है ये कॉमन सिम्टम्स हैं। लेकिन एक चीज याद रखिए, जरूरी नहीं है कि आपको खांसी है तो कोविड है, हो सकता है, पर अगर इनमें से कोई सिम्टम्स हैं आपको तो जरूर आप किसी डॉक्टर की सलाह लीजिए, जांच करवाइए और फिर ही पक्का पता चलेगा कि ये कोविड है कि नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। कैन फ्रीक्वेंट वॉशिंग योर हैंड्स प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कोविड? क्या बार बार पानी और साबुन से हाथ धोने से आप कोविड से बच सकते हैं? आप देखिए 3 ऑप्शंस हैं, देखते हैं बच्चे क्या बोलते हैं। Okay, Nandini says third. Shubham says fifth. Fifth option नहीं है शुभम, ध्यान से देखो। Himanshi says third. Abhishek third. Suraj says second. Okay. Rakesh, Sonia, Ashish say third. Parv says third. Okay, Gautam okay. says second. Okay. Yes. So, इसका करेक्ट आंसर थर्ड है कि हाँ, अगर आप बार बार दिन में 7-8 बार नॉर्मल जो हमारा घर में साबुन होता है उससे और पानी से हाथ धोएं, एटलीस्ट 20 से 30 सेकेंड मल के पीछे आगे अच्छी तरह अगर हाथ धोएं, तो आप कोरोना को भगा सकते हैं, कोरोना के जर्म्स को मार सकते हैं। हैंड सैनिटाइजर लगाने से भी यही होता है। 2-3 बच्चे आई थिंक थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं, उन्होंने ऑप्शन 2 दिया है, उसमें देखिए क्या लिखा है, यू नीड टू वॉश योर हैंड्स ओनली 1 or 2 times a day विदाउट सोप। मतलब बस एक दिन में 1 या 2 बार सिर्फ पानी से हाथ धो लीजिए, साबुन भी मत लगाइए और कोरोना उससे मर जाएगा। ऐसे हो सकता है? नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर है तीसरा, थर्ड। नॉर्मल घर में जो साबुन है उससे और पानी से आप अपने हाथ को बार बार एटलीस्ट 7-8 बार दिन में 20-20, 30-30 सेकेंड के लिए धोएं, तो इससे आप कोरोना के इन्फेक्शन को दूर कर सकते हैं या उसके वायरस को मार सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोविड इज डेंजरस फॉर विच एज ग्रुप? कोविड किस उम्र के लोगों को ज्यादा होता है या उनको ही पकड़ता है, औरों को छोड़ देता है? ऑप्शन देखिए और फिर बताइए क्या आंसर्स हैं। Ranjit says fourth. Nandini also says fourth. Vaibhav says fourth. Muskan says fourth. ध्यान से देखिए सब। ओके, फिफ्थ यशवर्धन। बेटा फिफ्थ ऑप्शन नहीं है। Mayank says fourth. Yashvardhan says second. Older people. Okay. So I'll explain it. इसका करेक्ट आंसर फोर्थ है, जो कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। इसका मतलब कोविड ऐसी बीमारी है जो अब देखा गया है किसी को भी पकड़ सकती है, बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को, जिनको और हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको कोविड किसी को नहीं छोड़ेगी। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं जी मैं तो 20 साल की हूं या 30 साल की हूं, मेरे को तो कोविड हो ही नहीं सकता। नहीं, कोविड किसी को भी हो सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, विल गो टू क्वेश्चन 4। उसमें पूछ रहा है वो मास्क कब पहनने चाहिए, व्हेन शुड मास्क बी वॉर्न। अब बहुत क्लियरली पहले आराम से पढ़िए और फिर मुझे बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। व्हेन शुड मास्क बी वॉर्न, हमें मास्क कब पहनना चाहिए? So Ranjit, Shikhar, Khushi, Devanshu, Anshika all have said fourth. Vanshika also says fourth. Pooja Rawat, Piyush fourth. I think this is excellent. आप सब बच्चों को आज का वेबिनार एंड आपकी इंफॉर्मेशन अबाउट कोविड इज एक्सीलेंट. I must commend all of you. Excellent. Yes, the answer is fourth. Vidushi ma'am, if you could go back to the previous, yeah. The answer is fourth. मतलब मास्क हमें घर से निकलने से पहले पहनना ही पहनना है। आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार भूल जाते हैं, जल्दी में निकल जाते हैं, जहां पे घर का बाहर निकलने का दरवाजा है वहीं मास्क रखिए सबके, ताकि आपको याद रहे। और याद रखिए, तान्या मैम ने कहा है डबल मास्किंग। अब इतना इन्फेक्शन फैल गया है कि आपको डबल मास्किंग करके निकलना है। और मास्क एक दूसरे का यूज नहीं कर सकते, सबका अपना अपना अलग मास्क होना चाहिए।
तो अगर तो कपड़े का है तो रंग से पता चल सकता है ये मेरा है, मम्मी का है, पापा का है, भाई बहन का है। अगर ऐसा नहीं है, सर्जिकल मास्क भी है, तो उसमें कोने में आप पेन से अपना नाम लिख सकते हैं। लेकिन मास्क एक दूसरे का हम यूज नहीं कर सकते। घर से निकलने से पहले मास्क पहनना बहुत जरूरी है। आप समझिए, घर से निकलने का लाइसेंस है मास्क, नहीं तो नॉट अलाउड, घर से बाहर निकल ही नहीं सकते। और एक चीज मैं बड़ों को बोलना चाहूंगी, बहुत बार हमने देखा है गांव में लेडीज, जेंट्स, दादा दादी स्पेशली, वो लोग मास्क नहीं पहनते, अपना पल्ला ऐसे मुंह कवर कर लेते हैं, या आदमी लोग अपना गमछा लेके ऐसे मुंह बांध लेते हैं, रुमाल ऐसे पकड़ लेते हैं या बांध लेते हैं। वो मास्क का काम नहीं करता है, उसमें आपका इन्फेक्शन आने का बहुत रिस्क है। तो अगर आप देखें कि बड़े बुजुर्ग नहीं पहन रहे हैं तो प्लीज उनको भी मास्क दीजिए, उनको समझाइए कि मास्क और उसमें बहुत फर्क है। सिर्फ मुंह ढकने से आप इस इन्फेक्शन के वायरस को नहीं रोक सकते हैं। Ma'am, हाँ जी, excuse me, ma'am. बेटा, we'll take the questions later. Will you remember? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay, good. I'll just finish this, then end में we can take the questions. Now, fifth question and last question is, how does coronavirus transmit? कोरोना वायरस कैसे फैलता है? ये थोड़े लंबे हैं पर आराम से पढ़िए और मुझे बताइए इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है। Okay. Nikhil says fourth. Ranjit also says fourth. So a lot of them are saying fourth, ma'am. बिल्कुल ठीक। ये जो तीनों पॉइंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनमें से कैसे भी फैल सकता है, इनमें से सबसे फैल सकता है कोरोना वायरस। तो इसका आंसर है फोर्थ। चारों, ये तीनों तरीकों से कोरोना एक से दूसरे को फैल सकता है। सो वेरी गुड, वेल डन चिल्ड्रन। आई थिंक ऑल ऑफ यू गॉट 100% इन दिस क्विज। सो नाउ मूविंग अहेड, अगले स्लाइड पे चलते हैं और आपके सामने देखिए ये सरकार के थोड़े से हेल्पलाइन नंबर्स है। आप मतलब एक बहुत हिदायत में देना चाहूंगी कि अगर आपको या आपके घर में किसी को भी कोरोना के सिम्टम लगते हैं तो आप अपने नियरेस्ट, सबसे पास जो डॉक्टर हैं, आप जानते हैं प्राइवेट डॉक्टर हैं या कोई सरकारी डिस्पेंसरी को कांटेक्ट करें या वहां जाएं और उनसे आगे की जांच और उनसे बात करें, वो आगे आपकी मदद करेंगे। बिल्कुल भी किसी और के कहने पे अपने आप बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवाई नहीं खानी है। याद रखिए, बहुत बार होता है साथ वाले पड़ोस में किसी को हो गया तो उन्होंने कहा मुझे तो मेरे डॉक्टर ने ये 4 दवाइयां दी हैं, आप प्लीज ये ले लीजिए और ये खा लीजिए, और हम केमिस्ट के पास जाते हैं और वही खरीद के खा लेते हैं। नहीं, सबका शरीर अलग होता है, सबका दवाइयां अलग होंगी। बिना डॉक्टर के पूछने से, उसकी सलाह से आप में से कोई भी दवाई नहीं खाएगा, क्योंकि दवाई जो आप अगर बिना पूछे खाएंगे तो शायद वो आपको ठीक करने की जगह और आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, तो अब ये हमारा वेबिनार का एंड था। अब मैं हैंड ओवर करूंगी मीनाक्षी मैम को, क्योंकि अगले 15 मिनट डिस्कशन होगा सिर्फ पेरेंट्स के साथ। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि फोन के सामने अब पेरेंट्स आ जाएं, बच्चे फोन अपने पेरेंट्स को पकड़ा दें, माता पिता सब आए, और मैं हैंड ओवर माइक मैम को करती हूँ। मीनाक्षी मैम, ओवर टू यू। Thank you so much. Many thanks to Vidushi, Pratishtha, Tanya, Jyoti ma'am. A very well conducted session. And on behalf of the parents, I can very confidently thank each one of you. But Peter, before we move to the parents session, I want some of those children who had questions. Can we answer those questions, please? जिन बच्चों को प्रश्न थे, बीच में पूछ रहे थे, क्या आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकेंगे प्लीज, तो हम आंसर कर देंगे। रुचिका मैम के टाइम पे किसी ने पूछा था, एक मेरे टाइम पे पूछा था, प्लीज पूछिए। Question in the chat. Can you okay, it's in the chat. Fine. No, ma'am, I cannot have. Ma'am, I'm not having the access of the chat. That's why I cannot write. Not touching of the chat. Sorry, can we Peter, start? go ahead, ask the question. Who is speaking? Ma'am, asking the question. Utkarsh is speaking, ma'am. Okay. Yes, Utkarsh? Yes, ma'am. Ma'am, we should not
wear, ma'am, cloth mask because, ma'am, coronavirus can get it easily, ma'am. We should wear that, ma'am, N95 masks. Yes, See, Utkarsh, what you have said is very right. But today we must wear 2 masks, right? You can wear the surgical mask inside and wear a cloth mask on the top, or vice versa. You can wear the cloth mask inside and wear a surgical on the top. And the cloth mask can be washed from time to time, actually on a daily basis, right? N95 is also a very good mask to wear, but today we have to wear. Yes, ma'am. See, understand, N95 मास्क शायद हर जगह हर किसी के पास अवेलेबल नहीं है या मार्केट में खत्म है, तो गवर्नमेंट आपको ऐसे गाइडलाइंस देती है जो आपके आसपास की अवेलेबिलिटी में सामान है उससे आप कैसे बचें। कपड़े का मास्क आज की डेट में हर घर में हर किसी के पास है, और नहीं भी है तो लोगों को बनाना भी आता है। यूट्यूब पे बहुत वीडियोस चली है कि कैसे आप बना सकते हैं। तो इसीलिए सरकार ने ये सजेस्ट किया है कि जब आप डबल मास्किंग करते हैं तो कपड़े के मास्क के नीचे सर्जिकल मास्क लगा सकते हैं, जिसको आप डिस्पोज ऑफ कर दें, और कपड़े के मास्क को आप धो सकते हैं। सर्जिकल मास्क को क्यों धो नहीं सकते? क्योंकि जब आप धोएंगे तो उसके जो फाइबर्स होते हैं वो पानी सोख के फैलने लगते हैं, फूलने लगते हैं। आप कभी नोटिस करना, वो फाइबर, उसके रेशे फटने लगते हैं। सो इट इज ऑफ नो यूज। इसीलिए कपड़े के मास्क के साथ, जो भी कपड़े का मास्क यूज कर रहा है उसके साथ नीचे सर्जिकल मास्क जरूर लगाए। दूसरी चीज, आपने जो पॉइंट रेज किया उससे एक पॉइंट और निकल के आता है कि बहुत लोग शुरुआत में पिछले साल गमछा या कपड़ा या चुन्नी नाक पर बांधते थे, पर अब वो चीज इफेक्टिव नहीं है। पूरी नाक, जैसे वीडियो में दिखाया गया था ना कि यहाँ तक कवर और पूरी नाक कवर होनी बहुत जरूरी है। आपका इन्फेक्शन किसी को ट्रांसफर ना हो इसके लिए भी, और आप किसी इन्फेक्शियस हवा को अपने मुंह या नाक के अंदर ना सांस में भरें उसके लिए भी। Is it answering your question, उत्कर्ष? N95 बिल्कुल yes, अच्छा है, पर बहुत लोगों के पास उसकी question. अवेलेबिलिटी नहीं है। Thank you, ma'am. Good. Let's move to the next. You know, Garvita, beta, you have a question. I want to. Please go ahead and ask your question, Garvita. सॉरी मैम, उसने बाय मिस्टेक कर दिया। पर गर्विता है कैसी? ठीक है? ठीक है मैम, बिल्कुल ठीक है। Lots of love to you, Garvita, from all of us. Ma'am. I'm so happy to see you smiling. Anybody else? Yes, ma'am. Yeah, Sorry, please ask. when I was taking the, I was going through the slides, one of the student asked a question कि मैम सैनिटाइजर में भी तो अल्कोहल होता है, तो हम अल्कोहल पी के तो ठीक हो सकते हैं। Who was that student? मैम, हिमांशी यादव। या सो बेटा, आपको लगता है कि अगर हम अल्कोहल पिएंगे तो कोरोना ठीक हो सकता है? Can I answer that, Ruchika? Yeah, sure. Please first understand what is the child wanting to know. Yes, ma'am. बेटा, क्या मैं सही समझी हूँ? क्या आपको ये लगता है कि अगर हम अल्कोहल पिएंगे तो कोरोना ठीक हो जाएगा? No, ma'am. But sanitizer contain alcohol, so it is dangerous for our skin or not? I want to ask that. Sorry. Ma'am, can I say something? No, beta, एक first second, let's can I answer speak? one question at a time. Yeah, exactly. I was saying that can I say something in this regards the question she asked? Okay, बोलो। Ma'am, I was saying that when मैम कोरोना वायरस ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता है, और अगर हम उसके सैनिटाइजर स्प्रे करते हैं सरफेस पे, अपनी स्किन पे नहीं, तो उसके आउटर लेयर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी के सेल्स उसका प्रोटीन रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते और सेल्स उसको अपने अंदर नहीं ले पाते। लेकिन अगर कोरोना वायरस हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी जा चुका है तो मैम उसमें अल्कोहल कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि पहले वो हमारा रेस्पिरेटरी
सिस्टम पे अटैक करता है। एंड मैम जब भी हम पीते हैं, मतलब हम कुछ भी फूड लेते हैं, खाना पीना लेते हैं, तो मैम वो डायरेक्टली हमारे एब्डोमेन में जाता है। उसके बाद मैम हर जगह बॉडी उसको लेना शुरू करती है। सो आई थिंक अल्कोहल पीने के बाद अगर हमारी बॉडी में ऑलरेडी कोरोना वायरस है तो अल्कोहल इसमें कुछ नहीं कर पाएगी, रादर वो हमारे लिवर पे बहुत बुरा असर डाल सकती है अगर हम एक्सेस में लेते हैं तो। Very good, very I'm good. so proud of you. We have a very well-informed audience today. Exactly. Very well done, children. Very well done. Very good to know that you know so clearly know about it. But I still want to know from that other girl who was asking the question, what she was asking, because I just want to see कि उसकी doubt clear हुई है या नहीं हुई है. I think her doubt was that if alcohol is harmful, अगर आप स्किन पे भी लगा रहे हैं, is it harmful for you? Because after all, you said ना पीने से भी harm है, तो अगर हम स्किन पे मल रहे हैं, harm नहीं होगा. I think that was the question I understood. Yes, ma'am. See, there are sprays in the market, sanitizer spray, body sprays, which you can, not the alcohol. No, you can't do that. It will, you know, it might harm you. कोई एलर्जी हो सकती है, कोई रिएक्शन हो सकता है. You can't do that. There are no guidelines to do that. So if अगर आपको कहीं से पता चला है, so then वो एक मिथ है, भ्रम है, जिसके बारे में हमने बात करी. ये जो स्प्रेज एंड सैनिटाइजर्स हैं, ये स्पेशली बॉडी के लिए बनाए गए हैं, तो उसमें इतना लेवल नहीं है अल्कोहल का जो हमें हार्म करेगा या एलर्जी करेगा. ये साइंटिस्ट ने बनाए हैं, सो डोंट वरी. इट्स नॉट सेम कि इट विल हार्म यू एज यू ड्रिंक अल्कोहल, दैट इज डिफरेंट. ये बनाए ही इसी पर्पस के लिए गए हैं कि ये आपके स्किन को छू सकते हैं और आपको हार्म नहीं करेंगे, लेकिन कोरोना वायरस को हार्म करेंगे. सो डोंट वरी, इट वोंट कॉज एनी एलर्जी और एनी इशू टू यू इफ यू यूज इट एज अ सैनिटाइजर. Yeah, but only those which are made for body, not all the sanitizers. Who was next? Ma'am, can I say something? Beta, ask a question because we are short on time. Yeah. Yes, ma'am. So, ma'am, जो मैम सैनिटाइजर है मैम, तो वो हमारे जो कोरोना वायरस उसको मैम जड़ से तो नहीं मिटाता ना, नो, वो उसको इनएक्टिव बना देता है, जैसा उत्कर्ष ने कहा, उसकी अपर प्रोटीन कोटिंग की लेयर को डिस्ट्रॉय करके. एंड एक बात का ध्यान रखिए कि अल्कोहल एक बड़ा वर्ड है. जैसे हम कहते हैं ना मीठा, मीठे में चीनी भी आती है, मिठाई भी आती है, कुछ लोग चॉकलेट को भी मीठे में काउंट करते हैं. ऐसे ही अल्कोहल के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं. जो केमिकल में यूज होती है, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, वो अलग होती है. वो कभी पी नहीं जाती, ना कभी ली जाती है. पीने वाली अल्कोहल वैसे भी डिफरेंट होती है. और जो सैनिटाइजर होता है उसमें अल्कोहल का प्लस ग्लिसरीन प्लस आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बहुत सारे केमिकल्स का कॉम्बिनेशन होता है, अकेला अल्कोहल नहीं होता. तो ये दो चीजें बहुत अलग हैं. Also, please mention it is a very small percentage. Yeah. Which the scientists have decided कि इतनी ही मात्रा की वो अल्कोहल उसमें इस्तेमाल करेंगे. Which is not liquor, please. Which is not liquor. शराब नहीं है वो अल्कोहल, बिल्कुल. इसीलिए क्योंकि वो केमिकल वाली अल्कोहल है, इथेनॉल, प्रोपेनॉल. इसीलिए आप सिर्फ बाहर यूज करते हो, हाथ पे, आंखों के पास भी नहीं लगाते, क्योंकि वो केमिकल है. Let's get to the parents. हेलो मैम. हाँ जी मोहन जी, कैसे हैं आप? मोहन के फादर बैठे हैं. Ma'am, no, someone else was speaking. Yeah. Oh, but the children's session is over. Now let's switch to the parents. Yeah, one of the parents was asking question, I think. Yeah, so please, can we ask the parent to please ask? Priyanshu Neki, you have raised your hand. किसी पेरेंट का कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछिए. कोई प्रश्न नहीं है? कोई प्रश्न ना भी हो, कोविड से रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बता सकते हैं, औरों की मदद हो जाएगी. कोई मुश्किल, कोई किसी चीज कुछ बताना चाहेंगे, आज के सेशन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, ये सिर्फ पेरेंट्स, माता पिता के लिए है. प्लीज आप सब कुछ थोड़ा सा पार्ट लीजिए.
हाँ जी। कोविड की मैं और मैं 15 दिन बाद रिकवरी कर ली है मैंने। और जो मेरे सिम्टम थे और कोविड 90 के थे और मुझे स्मेल आना बंद हुई। उसके बाद मुझे बहुत फीवर आया, 103 फीवर में रही मैं 1 हफ्ते। और कोविड को झेला मैंने, मेरी फैमिली ने झेला पूरा। और उससे निकलने के लिए सबने मेरे साथ बहुत हेल्प की। डीएलएफ ने मुझे खाना दिया, मैं 15 दिन डीएलएफ के खाने पे रही। हमें ये जान के बड़ी खुशी हो रही है कि आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं अब, ठीक है ना? तंदुरुस्त हूँ, ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ये डीएलएफ की तरफ से एक इनिशिएटिव हुआ था, क्योंकि जो हमने देखा कि काफी हस्बैंड वाइफ को भी हो गया है, तो बनाने वाला कोई नहीं था। तो हमारी मैनेजमेंट ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि क्यों नहीं हम फेज 5 में खाना बनाएं, और फिर हम लोगों ने लंच और डिनर सभी जो कोविड से इन्फेक्टेड थे उनको बांटा। बिल्कुल मिला मुझे, मैंने खूब खाया, उसी से मैं ठीक हुई हूँ। मैं डीएलएफ के पूरा लंच डिनर से ही ठीक हुई हूँ। मेरी डॉटर ने भी बहुत मेहनत की, मेरे हस्बैंड भी बहुत मेहनती हैं, उन्होंने भी बहुत मेरे साथ लगे रहे ताकि मैं कोविड से निकल के बाहर आई और अच्छी तरह से ठीक हो गई हूँ बिल्कुल। नहीं, बहुत ही खुशी की बात है। और इसमें एक देखिए बहुत ही मुश्किल समय है, पर इसमें एक बहुत अच्छी चीज निकल कर आई है कि इस तरीके से लोग साथ मिलजुल के दे हैव रिजन टू द ओकेजन और सबकी मदद करने के लिए आगे आए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। और डीएलएफ मैनेजमेंट ने जो किया है उसका तो मैं बिल्कुल मिसाल देती हूँ। कितनी कंपनी ऐसी हैं जो ऐसे कोई पेरेंट बात करना चाहेगा? नमस्कार मैडम। हेलो हेलो, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग मैडम, डीएलएफ की तरफ से बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को बहुत अच्छी सीख मिली है। हमें इस चीज को बहुत तगड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ है। हमारे साथ साथ बहुत लोग ऐसे हैं कि जो कोविड-19 का दुरुपयोग करते हैं कि हमें नहीं हो सकता है। हम इस चीज का जो है सलाह देने पे उल्टा नाराज होते हैं। आप लोग ने डीएलएफ वालों ने काफी जो है ज्ञान दिया, जिससे हम और दूसरे को बता सकते हैं और सहयोग दे सकते हैं। तो अभी मैं वेरी मच ये जो आज का जो हुआ है, हम इसकी रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ शेयर करेंगे। और हमारी सबसे विनती है कि आप ये रिकॉर्डिंग अपने परिवार में, अपने पड़ोस में सबके साथ शेयर करें, क्योंकि इससे जो भी तथ्य हमने शेयर किए हैं उनसे काफी लोगों की सहायता होगी। सिर्फ ना कि हम सोचें कि देश या डॉक्टर्स ही हमारे लिए जिम्मेवार है, हम सब एक दूसरे के लिए जिम्मेवार हैं। हम अपने लिए जिम्मेवार हैं और अपने परिवार के लिए जिम्मेवार हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए अगर हम जिम्मेवारी लेते हैं तो बहुत बड़ी मदद मिलेगी कोरोना को हराने के लिए। ठीक है ना? बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग इतने समझदार हैं, हमारे बच्चे इतने समझदार हैं, उन्होंने इतनी बखूबी सभी सही उत्तर दिए। तो बहुत ही हमें यह पूरा यकीन हो जाता है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। हम जो स्टेप्स हमको लेनी चाहिए, हम कायदे से सभी वो चीज़ें एहतियात में बरत रहे हैं। ठीक है ना? थैंक यू मैडम। जी गर्वित, हाँ जी बताएं। हाँ जी मैम, मैं भी शेयर करना चाहती हूँ आपसे। गर्विता के फादर इन्फेक्टेड हो गए थे जी। तो पहले हमने उनको आइसोलेट किया घर पे, फिर उसके बाद उनकी कंडीशन खैर ज्यादा खराब हो गई थी तो हमें उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो मैनेजमेंट ने बहुत हेल्प की हमारी, हमें कहीं बेड नहीं मिल रहा था, कुछ अवेलेबल नहीं हो रहा था, बट सबने हेल्प की तो उन्हें हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल हुआ। तो अभी वो डिस्चार्ज होके घर आ चुके हैं, अभी रिकवरी पे हैं। तो हम लोगों ने उनको आइसोलेट किया तो सबसे अच्छा ये रहा कि हम घर में सब लोग अच्छे से सेव रहे, हमें किसी को कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ उससे।
हम लोगों ने उनको आइसोलेट किया, प्रॉपर सैनिटाइजेशन रखा हर तरह से। गर्विता को हमने स्टार्टिंग से ही मतलब कि दूर रखा उनसे, और प्रॉपर हमने उनको मतलब कि मैंने डिस्पोजेबल यूज करना शुरू किया, उनको आइसोलेट किया। तो जो प्रॉपर कोविड की गाइडलाइंस होती हैं, मास्क लगाना, डबल मास्किंग करना, ग्लव्स पहन के उनके सारे काम करने, तो उससे ये है कि सबकी जैसे सबको गाइडेंस मिलती रहती है, तो उससे हमें भी गाइडेंस से हमें बहुत फायदा। मैं सबको यही बताना चाहती हूँ, अगर किसी को उनको फीवर ही हुआ था खाली, तो उनको और कोई सिम्टम्स नहीं थे, ना उनका गला खराब था, ना उनको कोई कोल्ड था, ना कुछ था, लेकिन हमें प्रिकॉशनली जब 4 डेज निकल गए तो हमने उनका आरटीपीसीआर टेस्ट मतलब के कराया, तो उसमें उनका पॉजिटिव आया। तो अगर किसी को कुछ ऐसा लगता है, कोई सिम्टम ना भी हो, कुछ भी हो, तो पहले से आइसोलेट रखें, तो फिर और फैमिली के मेंबर्स बाकी मतलब इन्फेक्टेड नहीं होंगे मतलब उससे। जी, तो अभी और उसमें मतलब कि बहुत ज्यादा वीकनेस फील होती है सबको, और रिकवरी के बाद मान लो बहुत मुश्किल है, मतलब कि काफी टाइम लगता है रिकवरी में। जो आपने हमारे साथ शेयर किया है, ये बहुत ही सही दिशा में आपने इसको जैसे टैकल किया। अगर हम लोग अपना संतुलन नहीं खोएं, ठंडे दिमाग से सोचें, कोरोना वैसे तो भगवान नहीं करे किसी को अगर हो, पर अगर हो जाता है तो घबराना नहीं है, क्योंकि जब घबराहट में हम कुछ भी करते हैं उसका नुकसान होता है, ठीक है ना। पर घबराहट से मेरा मतलब घबराहट, डर तो लगता ही है, ठीक है, इस डिनाइल में नहीं करें कि जी नहीं मुझे तो नहीं हुआ और आप इग्नोर कर दें, कोई एहतियात नहीं करें, वो बड़ा गैर जिम्मेवार स्टेप हो जाएगा। तो अगर आपको कुछ भी अंदेशा भी होता है कि भी हल्का बुखार है या सिर में दर्द है, आप इमीडिएटली अपने आप को आइसोलेट करें। जो जो आपको स्टेप्स हमने शेयर करी प्लीज उनका एहतियात करें, ठीक है ना। हाँ जी, मैं वही कह रही थी मैम, जो आपने जो आज सारा कुछ बताया है वो बहुत हेल्पफुल है सबके लिए। और ये सब मैं यही कह रही थी, आपने जो कुछ बताया वो सब चीजें हम लोगों ने की, तो हम लोग मतलब कि सेव रहे उस चीज से। तो आप लोगों ने जो मतलब कि शेयर किया, ये सबके लिए बहुत बेनिफिशियल, सबको ऐसा करना चाहिए। जी जी, इसी मंशा से हमारा बड़ा मन हो रहा था। देखिए ये इतना मुश्किल का वक्त है, चाहते हुए भी हम आपसे मिल नहीं सकते हैं, आप हमसे नहीं मिल सकते हैं, हम आपके पास आके कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। बहुत ही मुश्किल की घड़ी है। तो हमने सोचा कि काफ़ी अरसा हो गया, आप लोग इतनी मुश्किलों से गुजरे हैं, हम लोग मुश्किलों से गुजरे हैं, कितना स्ट्रेस होता है, ठीक है ना। इसीलिए हमारी टीम ने ये आपके लिए वेबिनार तैयार किया। मैं इनकी बहुत आभारी हूँ, बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने वेबिनार प्रेजेंट किया है, और हम चाहेंगे कि आप लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, ठीक है ना। अपने आस पड़ोस में शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बच्चे अपने फ्रेंड जो हमारे स्कॉलर्स नहीं भी हैं उनसे शेयर करें, ठीक है ना। अच्छी चीज़ों की नकल होनी चाहिए, नहीं तो आप इसको प्लीज़ अपने आसपास के सर्कल में इसको सर्कुलेट करें, ठीक है। इसका सबको फ़ायदा हो, ऐसी हमारी मंशा है, ठीक है ना। और मैं ज्योति, डू वी हैव सम मोर टाइम? मैम 15 मिनट ओवर हो गए हैं, वैसे वी आर ओवर द लिमिट, बट अगर लास्ट 1 या 2 कमेंट ले लें बस मैम, Anybody एक else? या 2। We'll take one more. Any कोई और? हेलो मैम। जी मैम। मैम बताएं मैम। मैम मैं श्रेया मैम 10th भी। बेटा okay, you're asking the question on your behalf or your mother's behalf? मैम me behalf. Beta, children's session is over. If your mother would like to ask something. No ma'am. Okay, go ahead. I'll give the opportunity to you. Ask. मैम कोविड मैम कब खत्म होगा? बेटा मैं अगर मेरा बस चलता तो मैं परमात्मा से पूछती कब ये विपदा खत्म होने वाली है, हैं? इसका तो आंसर सिर्फ परमात्मा ही दे सकता है। लेकिन मैम कब होगा ये नहीं पता, लेकिन होएगा जरूर। बिल्कुल, जो चीज शुरू हुई है खत्म जरूर होए। And I also want to add Okay ma'am. and I also want to add one thing because now that you have asked it, जब तक नहीं होता
जो भी हमने आज समझाया है, जो भी सावधानियां आप बरतते आए हैं अभी तक, प्लीज वो प्रिकॉशंस लेते रहें ताकि अपने आप को, अपने फैमिली वालों को और अपने आसपास के लोगों को यह महामारी होने से बचाएं। थैंक यू। बेटा मैं एक चीज और ऐड करना चाह रही थी कि कोरोना है, ठान लेंगे तो इसको हरा भी देंगे, पर जब तक हम इसको हरा नहीं देते हैं, ठीक है, और हम लोग घरों के अंदर कैद होके रह गए हैं, मैं ये चाहती हूँ कि जो समय अब हम घर में हैं उसको भी हम उसका एक पॉजिटिव तरीके से उसको अपने पारिवारिक संबंध हैं उनको और बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करें, ठीक है ना। एक्सक्यूज मी मैम। मेरी बेटा मैं पहले अपनी बात खत्म कर लूं फिर मैं आपकी सुनूंगी, मैं बोल लूं। तो मैं ये कह रही थी कि ये समय पारिवारिक संबंधों को और बेहतर करने का है, ठीक है। तो एक बहुत सुनहरी मौका है, आप लोग अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाएं। कैसे सिखाएंगे? सभी को कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दें, उनकी मदद लीजिए, सब मिलजुल के घर के काम बांटें और उनको निभाएं, ठीक। बच्चों को संस्कार देने के अलावा जब वो बच्चे पढ़ते हैं आप उनके संग बैठें, उनको पढ़ाएं, उनकी मदद करें। और बच्चा इंटेलिजेंट है, अपने आप से काम कर रहा है तो भी कोई बात नहीं, आप पास में बैठें। पहले हम लोग कहते थे वक्त ही नहीं मिलता अपने बच्चों के साथ, आज वक्त मिला है तो उसका भरपूर फायदा उठाएं। बच्चों के क्या एम्बिशंस हैं, क्या एस्पिरेशंस हैं, क्या उनके मन में द्वंद्व चल रहा है, उसको समझें, ठीक है ना। और दूसरी बात, बच्चे जब इतना ऑनलाइन कर रहे हैं, आप अपने ऊपर ये एक ड्यूटी बांध लीजिए कि माँ बाप की ये बनता है कि बच्चों को सुबह शाम आईज एक्सरसाइजेस करवाएंगे। बच्चे एक्सरसाइज करेंगे, आप करेंगे, बच्चों पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है अपने बड़ों का, अपने माँ बाप का। आप लोगों को लगता होगा कि शायद मेरा बच्चा, मैं कुछ भी कर रही हूँ मेरे बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यकीन मानिएगा बच्चे इतना स्कूल से नहीं सीखते जितने अपने माँ बाप से सीखते हैं। तो आपका जो भी व्यवहार घर में होगा, आपकी व्यवहार, हस्बैंड वाइफ के व्यवहार कैसे हैं, ठीक है ना। लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, प्रेम का माहौल होना चाहिए, सभी प्यार से रहें, मिलजुल के रहें, बराबर काम इकट्ठे मिलके करें, ठीक है ना। तो ऐसी मुश्किल की घड़ी में बच्चों को हमारी जरूरत है, बड़ों की, माँ बाप की, और माँ बाप को बच्चों की जरूरत है। तो मेरा बस यही कहना है, पहली बात घर में रहें, मिलजुल के रहें, प्यार से रहें और खुश रहें, ठीक है ना। मुश्किल की घड़ी हम इसको तो हरा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब लास्ट में हमारी तरफ से वेबिनार खत्म हो गया है। एक मैम थी वो कुछ पूछना चाह रही थी, प्लीज पूछिए सो वी कैन एंड द सेशन। मैम ये वैक्सीनेशन के बाद में भी कोई सावधानी बरतनी चाहिए? बिल्कुल, आई एम सो हैप्पी आप में, चलिए मैं तो शुक्र है आपने प्रश्न पूछा। और हम वैक्सीन होने का मतलब ये नहीं कि किसी को और को कोरोना नहीं हो सकता है। मुझे मैंने वैक्सीन लगवाया, उसके 14 दिन के अंदर मुझे कोरोना हो गया था। पर वैक्सीन से बचाव क्या होगा कि आपको जो भयंकर परिणाम होते हैं कोरोना के, मुझे वो नहीं सहने पड़े। तो सावधानी आप दोनों वैक्सीन लगवा लेंगे, उसके बाद भी आपको सभी एहतियात करनी है। ये नहीं कि मेरे को 2 वैक्सीन लगी है, मेरे को मास्क भी नहीं पहनना है और भीड़ के इलाके में भी जा रहे हैं, वो सबसे गैर जिम्मेवारी का काम होगा। वैक्सीन लगवाएं और बराबर जो एहतियात, जब तक ये महामारी चली हुई है आप बराबर एहतियात से रहेंगे, जिम्मेवारी से रहेंगे। ये जिम्मेवारी से आप किसी को एहसान नहीं कर रहे हैं, आप अपने प्रति जिम्मेवारी दिखा रहे हैं, अपने परिवार की तरफ दिखा रहे हैं, समाज की तरफ दिखा रहे हैं, देश के प्रति दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ये समय है हम सब मिलजुल के रहें और सभी एहतियात करें, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ बंद करते हैं, आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।
अपने घरों में रहें, सेफ रहें, यही हमारी प्रार्थना है। थैंक यू सो मच।